जय सिया राम। दुर्गाष्टमी के दिन या किसी भी शुक्रवार को माता को कैसे प्रसन्न करें, माँ दुर्गा कैसे प्रसन्न होगी हम सभी पे, इसको लेकर के चर्चा हुई थी। और पिछले वीडियो में आर्थिक तंगी को लेकर के बातें हुई थी, क्योंकि जो माता है लक्ष्मी रूप में स्थित रहती है अपने भक्तों के घर में। अभी हम बात करेंगे, बहुत से लोगों के जीवन में कैरियर बाधा रहती है। वो कैरियर बनाना चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाती है। हनुमान जी को पान का बेड़ा चढ़ाया जाता है, ये तो हम सभी ने सुना है, लेकिन पान का बेड़ा माँ को भी चढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा के सामने भी पान का बेड़ा का भोग लगाया जाता है और इसकी भी बहुत महत्ता है। और पान का बेड़ा माँ को चढ़ाया जाए तो भक्तों के जो समस्त कार्य हैं वो सिद्ध होने लगते हैं। कैरियर में जो बाधा आती है वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो अभिलाषा है व्यक्ति की वो पूर्ण हो जाती हैं। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी संतानें अगर श्रद्धा भाव से अर्पित कर दे पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा, तो प्रसन्न हो जाती हैं। करना क्या है कि शुक्रवार को या दुर्गाष्टमी या किसी भी शुक्रवार को या माता के जो विशेष दिन होते हैं नवरात्रि का, उसमें तो किया ही जाता है। ऐसे भी किसी भी शुक्रवार को ये करना है। स्नानादि से क्रिया से निवृत्त होकर के और जाइए पान की दुकान में और एक पान का बीड़ा बनवा लें। उस पान के बीड़े में कत्था, गुलकंद, सौंफ, नारियल का जो बुरादा होता है बूरा, सुमन कतरी, लौंग का जोड़ा, इलायची उसमें डाल दी जाती है। सुपारी और चूना न डलवाएं, सुपारी और चूना नहीं डलवाया जाता। उसके बाद पान का बीड़ा बन गया, उसमें लौंग लगा करके और जा कर के माता के सामने अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। समय हो तो कुछ देर बैठ करके दुर्गा सप्तशती का कोई भी पाठ कर लीजिए। और नहीं तो माँ दुर्गा का जो 32 नामावली है, जिसमें माँ दुर्गा के 32 नामों की चर्चा की गई है, वो कम से कम इसका पाठ कर लीजिए। या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये बैठ करके कुछ देर उनको प्रणाम कर लीजिए। जो भी अभिलाषा है वो उनसे बताइए, उनसे बताएं कि कहाँ कहाँ बाधाएं आ रही हैं। और आप तो माँ हैं, आप जगत जननी हैं, बहुत जल्दी आप द्रवित हो जाती हैं अपने भक्तों पर, आप सब प्रदान करने वाली हैं। ऐसे माता से प्रार्थना करके आप पान के बीड़ा उनको अर्पित कर दें तो कैरियर में जो आने वाली बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जब तक बाधाएं चल रही हैं, काम ना बन रहा हो, तब तक ये करते रहें। प्रत्येक शुक्रवार को हनुमान जी को भी चढ़ाइए, मंगलवार को, और माता जी को चढ़ाइए शुक्रवार को। समय नहीं है, तैयारी में लगे हैं, नौकरी खोजने में समय निकल जाता है। अब इतना समय नहीं है कि बैठ करके अनुष्ठान करें, जब तब होम हवन करें। तो मंदिर जाके दर्शन करके कम से कम ये तो किया ही जा सकता है। मंगलवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा लगा दिया और शुक्रवार को माता को पान का बीड़ा लगा दिया, और साथ में कर्म भी करते रहें। एक वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सब किया, ये किया, वो किया, अब समझ में आया कि कर्म करना चाहिए। तो ये तो बात बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए। कर्म का सिद्धांत तो है ही, कर्म करते रहें। जो बाधाएं आती हैं सृष्टि में, जो त्रिगुणमयी माया है जिसकी वजह से बाधा उत्पन्न होती है, इन बाधाओं को दूर करने के लिए ये पूजा पाठ है, उपाय है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है। अब लौंग चढ़ाते रहें, पान का बीड़ा चढ़ाते रहें, कैरियर बनाने के लिए फॉर्म ही फिल ना करें, आवेदन ही ना दें, जाकर के नौकरी ही ना ढूंढें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। गए शुक्रवार को माता को वहाँ पान का बीड़ा चढ़ा दिया और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ऐसा नहीं। जीवन में संतुलन बिठाएं। संतुलन का मतलब ही होता है कि जब जो काम करना है तब वो काम करें, और ये सद्बुद्धि माता से कहें। वैसे भी जो लोग माता की शरण में रहते हैं, हनुमान जी की शरण में, उनको सद्बुद्धि आ ही जाती है। वो समझ जाते हैं कि क्या करना है, कितना करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ क्या करना है, वो सब बातें समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप कीजिए, कैरियर जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। जय सिया राम।